हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। और जो बच्चे नए ज्वाइन किए, वो जो मैंने रेगुलर क्लास ली थी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की, उसके वीडियोस देख सकते हैं एड गुरु में जाके। और आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक के ही हैं, वो करेंगे। सो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, which one of the following materials cannot be used to make a lens? तो बच्चों कौन सा मटेरियल हम यूज नहीं कर सकते? देखो, वाटर ट्रांसपेरेंट मीडियम कोई भी होगा उसका हम लेंस बना सकते हैं। वाटर, ग्लास, प्लास्टिक भी वाइट कलर का होगा, प्लास्टिक के भी लेंस होते हैं। क्ले, मिट्टी, क्ले के नहीं बना सकते। क्ले तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें लाइट कैसे ट्रांसफर होगी, पास करेगी? लेंस में से तो लाइट पास होनी है, तो क्ले के नहीं बन सकते। तो आपका आंसर क्या होगा? क्ले कैन नॉट बी यूज्ड। क्ले जो है कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस। ठीक है बच्चों, सो आंसर इज दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। द इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। तो बच्चों, जो इमेज फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर से, वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्ज है देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कहाँ होगा कॉनकेव मिरर के केस में? तो बच्चों, आपको वो रे डायग्राम जो है इसमें हेल्प करेगा। जो आपने रे डायग्राम्स कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस में किए थे, वो आपको हेल्प करेगा। तो मैं आपको जो है थोड़ा सा उसका आइडिया अभी दोबारा दे देते हैं। तो कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है बच्चों, तो कॉनकेव मिरर में ये देखो, कॉनकेव मिरर में ये रे डायग्राम बनते हैं 6। दोबारा से रिवाइज कर लो, देख लो। सो वो क्या कह रहे हैं, कैसी इमेज बनेगी? क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है इमेज फाउंड बाय, जो वर्चुअल है, इरेक्ट है, लार्जर है। वर्चुअल इमेज, इरेक्ट एंड लार्जर। ठीक है, इरेक्ट मीन्स इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट एंड लार्जर। तो कौन सी होगी? इरेक्ट एंड लार्जर। देखो, वर्चुअल इमेज सिर्फ यहाँ बनती है, ये एफ वाले केस में। वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर में कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट जो है ए बी ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ पर है? देखो, ये बिटवीन पी एंड एफ, ये एफ के केस में। एफ वाला जो रे डायग्राम है, इसमें ये ए डैश बी डैश वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, बाकी सब रियल एंड इन्वर्टेड है। मैंने आपको बताया था, वर्चुअल इमेज होती है जिसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, रियल इमेज को हम ले सकते हैं क्योंकि मिरर के पीछे है, मिरर के पीछे की इमेज तो हम नहीं ले सकते स्क्रीन पे, वो बस हमको दिखाई देगी। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? तो आपको इसमें आंसर जो है रे डायग्राम को सोच के देना है। तो वेयर शुड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में होगा? बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड, बिटवीन कहाँ होगा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बिटवीन पोल एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। द आंसर इज डी, है ना? प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में ही है। ओके, अब वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी, अब कॉन्वेक्स लेंस है, बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द सेम साइज। जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बने, किस केस में? कॉन्वेक्स लेंस में। तो कॉन्वेक्स लेंस भी बच्चों, आप उसके भी रे डायग्राम जो है कॉन्वेक्स लेंस के, वो आप ध्यान रखो, याद रखो कि कॉन्वेक्स लेंस में कब कब क्या। तो सेम साइज की इमेज कब बनती है? सेम साइज की इमेज देखो कब बनती है, ये सी केस में, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी में क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेज भी कहाँ बनती है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अदर साइड ऑफ द लेंस के दूसरी साइड में। 2f लिखा है ना, 2f इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। सो क्या होगा? व्हेन एट ए, बी इज द आंसर, ट्वाइस, एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। या
कभी कभी आपको इसमें ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा इसमें, आपको ये भी लिखा हुआ सकता है एट ट्वाइस ऑफ फोकल है या एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लिखा हुआ हो सकता है, या ट्वाइस फोकल लेंथ, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, दोनों सेम है। ओके, स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस, एक स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच अ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ यहाँ पे क्या है, -15 सेंटीमीटर है, माइनस में है फोकल लेंथ। तो वो कह रहा है एक स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर मीन्स कॉन्केव या कॉन्वेक्स नहीं बताया उसने, और एक स्फेरिकल लेंस भी है, वो भी पता नहीं कॉन्केव या कॉन्वेक्स, पर फोकल लेंथ दोनों की माइनस है। तो आपको बताना है द मिरर एंड लेंस, कैसे मिरर और लेंस होंगे। तो आपको मालूम है नेगेटिव में फोकल लेंथ किसकी होती है, नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, नेगेटिव फोकल लेंथ होती है या तो कॉन्केव मिरर की। नेगेटिव फोकल लेंथ कब होती है, नेगेटिव फोकल लेंथ होती है कॉन्केव, अच्छा चलो यहाँ आंसर में ही लिख देते हैं, बोथ कॉन्केव both convex, the mirror is concave, lens is convex, the mirror is convex but lens is concave। बताओ have each of focal length -15 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव मिरर की होती है, मैंने आपको बताया हुआ है, और लेंस में किसकी होती है, लेंस में किसकी, सॉरी लेंस में तो कॉन्केव लेंस की होती है, और मिरर में किसकी होती है बच्चों, बोथ। आपको कॉन्वेक्स मिरर में तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, इधर होती है फोकल लेंथ, है ना, ये इधर से पॉलिश किया होता है। तो बताओ, तो बच्चों आंसर होगा बोथ कॉन्केव मिरर में भी माइनस और कॉन्केव लेंस में भी माइनस। तो आंसर इज फोर्थ का ए। ओके, नो मैटर हाउ फॉर यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, मिरर से कितनी भी दूर खड़े रहो, यू आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी। अब मिरर कौन सा होगा, कौन से, अब देखो कौन सा मिरर है जिसमें आप कहीं भी खड़े रहो आपकी इमेज इरेक्ट बनेगी। तो प्लेन मिरर होगा, कॉन्केव होगा, कॉन्वेक्स होगा, या आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। देखो प्लेन मिरर में भी आप कहीं भी खड़े रहो क्या बनती है, इरेक्ट बनती है। तो एक तो प्लेन मिरर हो गया, हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है ना, शीशे के आगे खड़े हो जाओ तो दूसरा कॉन्केव लेंस होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉन्केव मिरर होगा। तो बच्चों इसके लिए भी आपको एक रे डायग्राम और दिखा देता हूँ दोबारा से। तो कॉन्वेक्स मिरर का देख लो, कॉन्वेक्स मिरर में देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट कहीं भी होगा, ये ऑब्जेक्ट ए भी है, बी रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट कहीं भी है, मिरर में इमेज जो है हमेशा इरेक्ट बनेगी और स्मॉल बनेगी, वर्चुअल इमेज। सो आपका आंसर क्या होगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। ओके, तो आपको रे डायग्राम ध्यान में रखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स पढ़ने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हो, मैग्नीफाइंग लेंस भी बोलते हैं हम, है ना, स्मॉल लेटर को पढ़ने के लिए आप मैग्नीफाइंग लेंस यूज करते हो, मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं उसको, और क्या कहते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ, एक कॉन्केव लेंस तो करते ही नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस करते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस में दो हैं, कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो आप कौन सा यूज करोगे, जिसकी फोकल लेंथ कम होती है,
तो जो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं वो वाला यूज करेंगे रीडिंग के लिए जिसकी फोकल लेंथ कम होती है। तो आंसर इज सी। 50 सेंटीमीटर वाले की दूर से रख के नहीं पढ़ेंगे ना, पास में रख के पढ़ते हैं, दूर से रखकर नहीं पढ़ते हम। ओके, वो विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। अब हमको एक कोई इरेक्ट इमेज चाहिए यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को यूज करके इरेक्ट इमेज चाहिए। एक कॉनकेव मिरर और फोकल है। अब देखो बच्चों, कॉनकेव मिरर यूज करना है तो अगर मैं आपको कॉनकेव मिरर के डायग्राम दिखाऊं, ये कॉनकेव मिरर के डायग्राम है, तो इन सब में ए बी सी डी ई सब में कैसी इमेज बन रही है? सब में कैसी इमेज बन रही है? सब में इन्वर्टेड इमेज। इरेक्ट इमेज कब बनती है? सिर्फ एफ केस में। देखो ए डैश बी डैश इरेक्ट इमेज है पर वर्चुअल है। जब इरेक्ट बनती है, मैंने आपको बताया हुआ है, इरेक्ट इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल भी होती है। सो अब वो कह रहा है, क्या क्वेश्चन है? फोकल लेंथ 15 हो। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? ये डायग्राम दोबारा देखो। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? बिटवीन पी एंड एफ। ए बी इमेज एफ एफ रे डायग्राम में देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन पी एंड एफ, है ना? ओके, तो रे डायग्राम हमेशा ध्यान में रखना है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? तो व्हाट शुड बी द रेंज? आप क्या करोगे? रेंज कहाँ होगी? बिटवीन पी एंड एफ। रेंज मतलब 0 to 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। जब फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो रेंज क्या होगी? तो ये तो हो गया 0 to रेंज क्या होगी बच्चों? 0 to 15 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ तक ही होना है ना, पोल से लेके। नेचर ऑफ इमेज, नेचर क्या होगी? नेचर क्या होगी? वर्चुअल। वर्चुअल होगी। इरेक्ट तो उसने लिखा ही हुआ है यहाँ पे, इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है, वर्चुअल इमेज। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? बताओ बच्चों, इमेज कैसी है? आपको फिर वही ध्यान में, अगर नहीं याद आए तो रे डायग्राम बना लेना है, पर बनाना मुश्किल होता है उस टाइम पे एग्जाम में। तो कैसी इमेज बन रही है देखो एफ में? एनलार्ज इमेज बन रही है ना, बिहाइंड द मिरर। और कैसी है? एनलार्ज। तो इज द स्मॉलर बनेगी, लार्जर इमेज बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रे डायग्राम भी वो कह रहा है ड्रॉ करना है, तो पहले रे डायग्राम ड्रॉ कर लो और फिर उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज लिख दो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट रखना है, जब भी रे डायग्राम बनाओगे तो आपको 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ लेनी है। तो जो आप कर्व बनाओगे, वो कर्व कितने का बनाओगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? 30। फोकल लेंथ 15 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? 30। तो 30 सेंटीमीटर्स का आपको लेके और फिर वो मिरर की कर्व बनानी है। ओके, पर 30 सेंटीमीटर एग्जाम में तो नहीं कर सकते, तो आपको रफली दिखाना पड़ेगा। ओके, 30 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा होता है, तो 30 सेंटीमीटर का कर्व बनाना एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना? उसके नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। वो कह रहा है इस सिचुएशन में कौन सा मिरर यूज करते हैं? हेडलाइट ऑफ ए कार, कार की हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज करते हैं बच्चों? कौन सा मिरर यूज करते हैं कार की हेडलाइट में? कार की हेडलाइट में हम यूज करते हैं कॉनकेव मिरर, बताया हुआ मैंने आपको। साइड और रियर व्यू, इसमें कॉन्वेक्स मिरर, ये भी मैंने आपको बताया हुआ। सोलर फर्नेस, अगेन कॉनकेव मिरर, है ना? सोलर फर्नेस में भी कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। ओके, पोर्ड योर आंसर विद रीडिंग, तो मैंने आपको बताया हुआ है, रीजन भी दिया हुआ है। ओके, वन हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस को वन हाफ कवर कर दो ब्लैक पेपर से,
विल द लेंस एबल टू प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंस से इमेज बनेगी, वेरीफाई योर आंसर, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन, करके देखना बच्चों, है ना। चलो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। एन ऑब्जेक्ट, अच्छा बच्चों, अब न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ हम क्या यूज करेंगे। आपको दो चीजें मालूम है, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला याद होगा। तो दो चीजें, एक तो है बच्चों मिरर फार्मूला, है ना। मिरर फार्मूला याद है किसी बच्चे को? मिरर फार्मूला मिरर के लिए जो यूज होता है क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और मिरर के केस में ही ये मैग्निफिकेशन क्या होता है? एक और था हमने मिरर में पढ़ा था क्या? मैग्निफिकेशन, m, ये मैग्निफिकेशन m से लिखते हैं, m, तो m क्या होता है? इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, ये इमेज हाइट, और h जो है ऑब्जेक्ट हाइट, इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। ठीक है, और एक होता है लेंस के लिए, लेंस फॉर्मूला भी ऐसे होता है, ये क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और इसका मैग्निफिकेशन होता है m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। ये इसमें माइनस साइन नहीं होता, इसमें माइनस साइन नहीं होता, लेंस के केस में मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन u होता है, मिरर में माइनस v अपॉन u। तो बच्चों याद रखना कि ओके, तो ये दो फार्मूले आप मिरर और लेंस के और उनका मैग्निफिकेशन का याद रखना, आगे यूज होंगे जब जब न्यूमेरिकल करेंगे। ओके बच्चों, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको हम लिखते जाते हैं क्या क्या दिया हुआ है, तो इजी हो जाएगा। तो यहीं लिख देते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? 5 सेंटीमीटर, हाइट h से लिखते हैं ऑब्जेक्ट की, इज हेल्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कन्वर्जिंग लेंस इज, किसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस? कन्वर्जिंग लेंस मीन्स, कन्वर्जिंग लेंस मीन कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ओके, तो 25 सेंटीमीटर, अच्छा ऑब्जेक्ट को 20, तो आपको मालूम है ऑब्जेक्ट हमेशा हम किधर रखते हैं? लेंस या मिरर के लेफ्ट में, और लेफ्ट में, और आपके जो है साइन कन्वेंशन के हिसाब से u जो है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, वो क्या होगा? 25 सेंटीमीटर है, बट विद नेगेटिव साइन होगा। मैंने आपको साइन कन्वेंशन में बताया हुआ है, u माइनस 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट किधर होता है? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड, साइन कन्वेंशन में बताया था मैंने। ओके, लिखा हो ना लिखा हो, अंडरस्टूड है, लेफ्ट साइड। ओके, तो ये तो बच्चों हो गया व्यू। अब वो कह रहा है ड्रॉ रे डायग्राम, रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, एंड फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। रे डायग्राम से भी आप सब कुछ देख सकते हो, पर रे डायग्राम ड्रॉ करके आप देखोगे, पर फोकल लेंथ 10 है, 10 है तो आपको 20 सेंटीमीटर का क्या करना पड़ेगा? 20 सेंटीमीटर का आपको कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा लेंस के लिए। 20 सेंटीमीटर का कर्व है, एक साइड से ड्रॉ करोगे ऐसे, फिर 20 सेंटीमीटर का ऐसे, तो ये लेंस बन जाएगा। तो वो करके आप एग्जैक्ट लेके कर सकते हो, नहीं तो निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है, और ये 10 सेंटीमीटर है। तो हमको निकालना है साइज, नेचर ऑफ द इमेज, और फाइंड द पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज निकालना मतलब हमें वी निकालना है, और हमको साइज निकालना है, एच डैश निकालना है, ये निकालना है। तो हम यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v
-1/u, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, 1/f की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/10 इज इक्वल टू 1/v। v तो हमको निकालना है, 1/v माइनस u कितना है बच्चों, 1/-25, u 25 है। अब आपका क्या आ जाएगा, इससे 1/v क्या हो जाएगा, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 1/v माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/25, ठीक है ना। अब यहां से क्या आएगा बच्चों, 1/v, और हम क्या लिख सकते हैं, और 1/v इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। यहाँ से आप एलसीएम ले लो, क्या लोगे, 50 लोगे, ये हो जाएगा 5 - 2, है ना, ये हो गया 3/50। तो v क्या आ गया आपका, 3/50। अब v पॉजिटिव है, v क्या आ रहा है, पॉजिटिव है, तो इमेज कहाँ बनेगी, v इज पॉजिटिव, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज विल फॉर्म ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस। क्यों अदर साइड, क्योंकि लेंस के दूसरी साइड में डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव होती है, राइट साइड में। अदर साइड मीन्स राइट साइड, अदर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में, अदर साइड में क्या, अदर साइड का मतलब है ये राइट साइड, राइट से राइट, लेंस के राइट साइड, राइट साइड पॉजिटिव लेते हैं हम, साइन कन्वेंशन में बताया था। अब आपको मैग्निफिकेशन, अब साइज ऑफ द, आपको क्या निकालना है, साइज ऑफ द इमेज। तो आपको क्या मालूम है, m इज इक्वल टू h'/h इज इक्वल टू v/u होता है लेंस के केस में। अब h' आपको निकालना है, और h' इज इक्वल टू v/u इंटू h। अब आपके पास v कितना है, v आपने अभी निकाला है, v आपने कितना निकाला है बच्चों, 3/, v कितने, सॉरी v है 1/v था ना, 3/50, तो 50/3, तो ये क्या हो जाएगा, h 50/3 v, और u कितना है, u है आपका -25, u इज -25, इंटू h, h कितना था, 5 था, तो क्या हो जाएगा, 5 5 × 25, 5 10 × तो ये हो गया -10/3। -10/3 का मतलब क्या है, इमेज कैसी बनेगी, इमेज इज इरेक्ट, माइनस साइन है ना, h क्या है, h' क्या है, तो h' माइनस है, तो नेगेटिव साइन मीन्स image is inverted, is inverted, इमेज आपकी इन्वर्टेड है तो रियल है, तो आपका क्या हो जाएगा, इमेज इन्वर्टेड है तो क्या होगा, रियल होगी, और मैग्निफिकेशन क्या है, तो इन्वर्टेड है, रियल भी होगी, और आपको देखना है साइज क्या है, तो h' क्या आया, 10/3, तो और साइज क्या इमेज का, ओरिजिनल तो 5 सेंटीमीटर था, अभी क्या आ रहा है 10/3, मतलब 5 से कम, तो साइज एंड स्मॉल इमेज इज इन्वर्टेड, रियल एंड स्मॉल भी लिखते हैं कभी कभी, और कभी कभी डिमनिश्ड भी लिखते हैं, डिमनिश्ड, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन।
अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वो इधर करेंगे, ये 11th। एक कॉन्केव लेंस, अभी कॉन्केव लेंस की बात करता है। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर इमेज फॉर्म हुई है। किधर हुई है ये नहीं बताया उसने, तो हम देखते हैं। हाउ फॉर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस। लेंस से ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है ये बताना है। हाँ बच्चों, तो इसमें उसने ये नहीं बताया इमेज लेफ्ट में बन रही है या राइट में बन रही है, नहीं बताया। कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम रे डायग्राम याद करने की कोशिश करेंगे। कॉन्केव लेंस है तो हम कॉन्केव लेंस का रे डायग्राम एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो कॉन्केव लेंस में दो ही रे डायग्राम होते हैं, और दोनों केस में चाहे ए हो चाहे बी हो, दोनों रे डायग्राम में क्या इमेज कहाँ है, इमेज इज, ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में हमेशा होता है, इमेज भी कहाँ है, लेफ्ट में है। इमेज लेफ्ट में मीन्स साइन क्या आएगा, वी का माइनस। तो इसलिए हमें ये दिमाग में हमें सोचना है इमेज कहाँ बनेगी कॉन्केव लेंस की। अब दोनों दो रे डायग्राम है, दोनों में कहाँ होती है, लेफ्ट में होती है इमेज, तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट में होगा। तो हम पहले यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं कि कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ क्या है, कॉन्केव लेंस की आपको मालूम है, फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, नेगेटिव में होती है, 15 सेंटीमीटर। इमेज वी 10 सेंटीमीटर, पर माइनस साइन बनेगा, लेफ्ट में बनती है हमेशा। तो एफ भी है माइनस, और तो हाफ ऑब्जेक्ट बताना है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ क्या इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में, साइन कौन सा होगा। कॉन्केव लेंस का तो आपको पता है, कॉन्केव लेंस में हमेशा नेगेटिव साइन होता है फोकल लेंथ का, कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है। बट इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट इज वी का साइन क्या होगा। तो कॉन्केव लेंस में हमेशा लेफ्ट में इमेज बनती है, इसलिए वी का साइन माइनस होगा। तो इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों के लिए मैं आपको क्वेश्चन सारे ही करा रहा हूँ, ताकि आपका हर तरह का डाउट क्लियर हो जाए। तो बच्चों कॉन्केव लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्या फॉर्मूला है, 1/f। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमको बाकी तो बहुत आसान होता है, फार्मूले ही लगाना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, f इज 15, तो माइनस 15 इज इक्वल टू v, v इज 10, तो माइनस 1/10 माइनस 1/u। ठीक है ना बच्चों, तो 1/u को मैं इधर ले आता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1/10 एज इट इज लिख दिया, और माइनस 1/15 इधर आ जाएगा राइट साइड में, तो 1/15 हो जाएगा ना। अब आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, कुछ 30 आएगा, तो -3 + 2, ये आ गया -1/30। ठीक है, तो u इज इक्वल टू -30। तो ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखोगे, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30, फोकल लेंथ थी 15, तो ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट में कहाँ रहेगा, इट इज एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है, 15 का 30 डबल हो गया, तो ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर पे है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन बच्चों आपका 11th। अब करो, अब करते हैं 12th क्वेश्चन। 12th को पढ़ो बच्चों। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, 12th क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। अब कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं। ओके, कॉन्वेक्स लेंस में भी पॉजिटिव लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में भी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्केव लेंस में भी नेगेटिव, कॉन्केव मिरर में भी नेगेटिव। ओके, तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें साइन करवानी चाहिए, याद रखनी है आपको। प्ले एट ए डिस्टेंस, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर दी हुई है, एफ इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 15 सेंटीमीटर, प्लस साइन है 15 सेंटीमीटर।
ऑब्जेक्ट यू को रखा हुआ है, यू हमेशा लेफ्ट में होता है, ये तो स्टैंडर्ड है, तो यू हमेशा आप कुछ भी है यू हमेशा माइनस में रहेगा, अनलेस अनटिल वो स्पेसिफिक कुछ लिखता है, अदरवाइज वो कुछ नहीं लिख रहा, हम हमेशा मानेंगे यू जो है कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेफ्ट ऑफ द मिरर लेंस, सब में ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड और उसका साइन हमेशा माइनस होगा। तो फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो आपको वी निकालना है, तो अब आप इसमें मिरर है तो आप मिरर फार्मूला लगाओगे, अब आप लेंस फार्मूला नहीं लगाओगे क्योंकि लेंस फार्मूला में माइनस साइन था, 1/v माइनस 1/u, मिरर में नहीं होता, मिरर में क्या होता है फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये होता है ना। अब आपको 1/v निकालना है, आपको v निकालना है, तो इसमें आप क्या करोगे कि 1/f की जगह पे आप 15 लिखोगे, 1 प्लस है इज इक्वल टू 1/-10, u -10 है प्लस 1/v, है ना। तो अब 1/v तो जिधर है रह जाएगा और ये 1/-10 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो और हम लिख सकते हैं 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v, और इस कैल्शियम ले लो 30 आ गया, ये 2 + 3 इज इक्वल टू 1/v, है ना। तो ये क्या हो गया 5/30 इज इक्वल टू 1/v, ये 6 हो गया, और v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 1/v इज 1/6, v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चों, v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो अब ये v पॉजिटिव आया, v पॉजिटिव आया मीन्स इमेज कहाँ बन रही है, v पॉजिटिव मीन्स इमेज इज बिहाइंड द लेंस, v इज पॉजिटिव यहाँ पे, तो इसमें क्या है, अब मैं आपको रे डायग्राम भी दिखाऊंगा, सिंस v इज पॉजिटिव, तो इट मीन्स image is formed behind the mirror, मिरर के पीछे बनेगी, तभी तो राइट साइड में होगी ना मिरर के, और आपको याद है मिरर के पीछे इमेज बनती है तो कैसी होती है, तो चलो रे डायग्राम दिखा देते हैं, है ना, आपको रे डायग्राम दिखा देते हैं, तो किसका रे डायग्राम दिखाना है आपको, कौन से का, कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर का आपको रे डायग्राम दिखा देते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर इज दिस, ठीक है बच्चों, तो कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम देखो, तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज बिहाइंड द मिरर, और इट इज डिमिनिश, छोटी इमेज बनी है बी वाले में, है ना, तो अब आप लिख दोगे आंसर, इमेज इज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, एंड नेचर क्या है इसकी, एंड कैसी है, एंड इट इज, and it is erect, virtual and small, इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, ये कुछ चीजें हमेशा दिमाग में रख लो, इरेक्ट इमेज है वर्चुअल, रियल है तो इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, ओके, स्मॉल लिखो, डिमिनिश्ड लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब 13th क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर, व्हाट डज मतलब कोई मिरर है उसका मैग्निफिकेशन +1 है, मिरर का मैग्निफिकेशन +1 है मींस इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन, तो मैग्निफिकेशन पहले तो इसकी वैल्यू 1 है, 1 मींस साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज
तो इसमें दो चीजें होती हैं। क्या बच्चों, ये देखो दो चीजें होती हैं। मैं यहाँ नीचे करता हूँ, ये आपका 13th क्वेश्चन का m+1। तो इसमें 1 means size of image and size of object is same। मतलब जितना बड़ा इमेज है उतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज है। अच्छा, अब प्लस साइन, मैग्निफिकेशन प्लस है मीन्स, और दूसरा प्लस, प्लस पॉजिटिव मीन्स, एम पॉजिटिव है ना, एम पॉजिटिव मीन्स इमेज is formed behind the mirror and it is virtual and, और वो वर्चुअल भी है। मिरर में कैसी इमेज बनती है, मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर, प्लेन मिरर में, और इरेक्ट बनती है, वर्चुअल भी बनती है ना। बिहाइंड द मिरर, हमेशा मिरर में अगर इमेज बन रही है बिहाइंड, मीन्स इट इज वर्चुअल, क्योंकि हम उसे स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो मैंने आपको दोनों मीनिंग बता दिए, 1 का भी और पॉजिटिव का भी। तो ऐसे कभी हो तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो कि कैसी इमेज है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ओके, रे डायग्राम भी दिमाग में रखने पड़ेंगे, कैसे रे डायग्राम बनते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, आपको ऑब्जेक्ट, अब 14th क्वेश्चन। तो 14th क्वेश्चन का पहले तो बच्चों हम यहाँ पे समझते हैं। ऑब्जेक्ट की लेंथ दी हुई है, ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब h इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है। ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ को, हाइट को मीनिंग एक है, तो लेंथ लिखा है, लेंथ को आप हाइट भी समझ सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जरा कलर बदल लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ, ग्रीन नहीं, ब्लैक ले लेता हूँ। ओके, तो आपका एच क्या है, प्लस है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ है। तो U क्या है, U मैंने आपको बोला हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, तो ये साइन होगा -20। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है कॉन्वेक्स मिरर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30। तो फोकल लेंथ क्या होगी, और कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा पॉजिटिव होती है, प्लस रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, तो फोकल लेंथ होगी 30/2, मतलब 15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ, है ना। तो ये आपको कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, ध्यान देना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ नहीं है, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी बच्चों से। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड दी पोजीशन, बी निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज, उसकी नेचर, उसका साइज, सब कुछ निकालना है। तो इम्पोर्टेंट क्या होता है इन क्वेश्चन में, साइन लगाने, पॉजिटिव साइन लगेगा, नेगेटिव लगेगा, ये काम आप कर लोगे तो आगे तो बहुत आसान है। आगे तो सिंपल फार्मूले में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अब ये कॉन्वेक्स है तो मिरर फार्मूला लगाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर फार्मूला, तो हमें क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही होता है। तो हम इसमें 1/f की जगह पे 15 लिखेंगे, 1/15 इज इक्वल टू 1/v, v तो निकालना है, प्लस 1/u, u कितना है, 1/-20, और क्या लिखेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 20 और 15 का क्या आएगा, 60 आएगा। सो ये हो गया 4 + 3, ये हो गया 7/60, और v इज इक्वल टू 60/7 सेंटीमीटर, ये आपका v आ गया। अब आपको v इज पॉजिटिव,
तो v का साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो एक ये पॉजिटिव साइन आ गया। अब आपको हाइट देखना है, हाइट ऑफ इमेज। तो आपको क्या मालूम है, m इज इक्वल टू, आपको मालूम है h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u, और h डैश इज इक्वल टू v अपॉन u इंटू h, ये आपको मालूम है। अब आप v u h सब डाल दो, v की जगह आप लिख सकते हो 60/7, है ना, और u की जगह आप क्या लिख सकते हो, -20 u, और h कितना है 5, तो 23 जा, तो ये क्या आ गया -15/7, ठीक है ना। तो अब 5 सेंटीमीटर वाली इमेज क्या बन गई, इसका आ गया रफली 2। तो अब आपकी क्या होगी आंसर, अब आपको इमेज के बारे में बताना है। तो आंसर क्या होगा आपका इसमें, आंसर होगा इमेज is formed at 60/7 centimeter from the pole and image is formed, अच्छा यहीं लिख देते हैं, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड, क्योंकि पॉजिटिव है ना, बिहाइंड दी, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड दी कॉन्वेक्स मिरर at 60/7 centimeter from its pole, or the image is, साइज ऑफ इमेज क्या है, छोटा हो गया, इमेज इज डिमिनिश्ड। पहले 5 सेंटीमीटर थी, ये क्या आएगा, ये रफली -2.1 आएगा सेंटीमीटर। तो द इमेज इज डिमिनिश्ड, मतलब स्मॉल इन साइज, डिमिनिश्ड हो गई है। अच्छा, और इमेज क्या है, डिमिनिश्ड है, और क्या है, इन माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, माइनस साइन का मतलब इन्वर्टेड है, सॉरी इमेज इज डिमिनिश्ड, और क्या है, इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज इज डिमिनिश्ड, और क्या, देखो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये डिमिनिश्ड, और ये आपको कॉन्वेक्स मिरर ये दिखाता हूँ, देखो डिमिनिश्ड इमेज है कॉन्वेक्स मिरर में, इरेक्ट है, और बिहाइंड द मिरर है ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन में, डिमिनिश्ड है, इरेक्ट हमने लिखा, एंड इरेक्ट लिख, ओके। ओके, अब सॉरी, दिस इज माइनस साइन होगा, ये माइनस v बाई होगा ना बच्चों, माइनस, और ये माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस, ओके। मिरर में हमेशा -v/u होता है, ओके। 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, अब पहले पढ़ लेते हैं ऊपर से, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, जिसकी साइज है 7 सेंटीमीटर, मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, यही लिख देते हैं। तो इसमें 15th में क्या, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, h इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो यही लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में, h इज इक्वल टू +7 सेंटीमीटर,
ठीक है ना बच्चों। तो हमेशा याद रखो एच जो है ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, एच डैश इज ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज। ओके 7 सेंटीमीटर। ओके और पेन लाल से लिखते हैं, रेड कलर कर लेते हैं। एच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके प्लस साइन चाहो तो लिख सकते हो, तो छोड़ो ओके एच इज इक्वल टू प्लस 7 सेंटीमीटर। ओके 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर है अभी। तो यू तो हमेशा मैंने आपको बोला कुछ नहीं दिया तो माइनस साइन के साथ होगा, -27। फोकल लेंथ एफ, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ -18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इतने एट वस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड, वो कह रहा है स्क्रीन कहाँ रखनी है। स्क्रीन क्यों रखते हैं? स्क्रीन रखते हैं इमेज देखने के लिए। तो मतलब वो सीधा नहीं पूछ रहा कि इमेज कहाँ बनेगी, वो क्या बोल रहा है स्क्रीन कहाँ रखनी है। भाई स्क्रीन तो वहीं रखेंगे जहाँ इमेज बनती है, तो हमें क्या निकालना है, हमको वी निकालना है ना। तो हमको इसमें वी निकालना है। वो सीधा नहीं पूछ रहा है इमेज कहाँ बनेगी, बोल रहा स्क्रीन कहाँ रखनी है। तो हम बच्चे समझदार हैं, वो समझ जाएंगे, मतलब हमें क्या निकालना है, वी निकालना है। ओके शार्प फोकस इमेज निकाल दिया। और फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द, साइज बताना है, नेचर ऑफ इमेज बताना है। तो वेरी सिंपल। तो बच्चों फिर वही फार्मूला, मिरर फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/f, f कितना है -18 इज इक्वल टू 1/v निकालना है, और ये कितना है प्लस 1/-27, है ना। तो और 1/v इज इक्वल टू -1/18 प्लस 1/27, है ना। तो 18 और 27 का क्या आता है, एलसीएम ले लो, क्या आएगा 54 आएगा शायद। ओके ये हो गया -3 + 2, ये हो गया -1/54। ठीक है -1/54। ओके तो अब आपको क्या निकालना है, तो पोजीशन तो आ गई। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, v इज इक्वल टू आ गया -54 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर में इमेज किधर बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है, लेफ्ट ऑफ मिरर के बन रही है। माइनस साइन का मतलब है लेफ्ट ऑफ मिरर। एग्जाम में यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं जस्ट समझा। ओके साइज निकालना है, तो हमें मालूम है m इज इक्वल टू क्या होता है, h'/h इज इक्वल टू -v/u। तो और h मिरर के केस में माइनस होता है, यहाँ पे -v/u, लेंस के केस में नहीं होता। h' इज इक्वल टू क्या होगा, -v/u इंटू h। तो v कितना है बच्चों, v है -54, u कितना है -27 इंटू h कितना है, h 7 है। तो 27 और ये क्या 2, ये माइनस माइनस चला गया, तो ये क्या बच गया -14। एच डैश क्या आया -14। तो अब कैसी इमेज बन रही है, 7 सेंटीमीटर से इमेज होगी डबल, एनलार्ज्ड इमेज। इमेज कैसी है, एनलार्ज्ड। सो आंसर क्या होगा, इमेज विल फॉर्म इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, उसके सामने बनेगी, पीछे नहीं बनेगी। कॉनकेव मिरर था ना, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। एट कहाँ बनेगी, एट 54 सेंटीमीटर फ्रॉम दी पोल। पोल से ही तो होते हैं डिस्टेंस हमेशा। तो 54 है, 54 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, है ना। पोल से ही होते हैं हमेशा डिस्टेंस, तो लिखे ना लिखे वो डिस्टेंस अंडरस्टूड होता है पोल से ही है, अनलेस अनटिल कोई कुछ दिया हो। तो फ्रॉम पोल। अब नेचर और वो सब दी, फिर अगली लाइन में लिख दो। अब अगली लाइन में लिख दो, क्या लिख दो,
ऐसे ही रिप्लाई लिखना पड़ता है एग्जाम में। द इमेज इज एनलार्ज्ड, डबल साइज बना है ना, एनलार्ज या लार्ज जो भी लिखना है, एनलार्ज्ड। और क्या है, कैसी है इमेज, माइनस साइन है एच डैश का, तो क्या है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है एंड रियल है। ठीक है, इमेज 54 सेंटीमीटर पे बनी है। तो ऑब्जेक्ट अब आप समझ गए, ऑब्जेक्ट कहाँ था देखो, फोकल लेंथ 18 है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं आपको कॉनकेव मिरर का दिखाता हूँ, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन फोकल लेंथ है, ये डी वाला केस है ये। अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकल एंड डी केस है, डी रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट यहाँ है, लार्ज बना, इन्वर्टेड बना, रियल बना, ये बना ना, डी डायग्राम है इस क्वेश्चन का। अगर डायग्राम बनाना पड़े तो डी वाला बनेगा। ओके, अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्या है ये, तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन लेंस ऑफ पावर। अब ये पावर का क्वेश्चन है, तो अब आपको मालूम है, यही कर देता हूँ ये तो। पावर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, आपको पावर दी हुई है, पावर डी मीन्स डायोप्टर, याद है डी क्या होता है, ये डी स्टैंड्स फॉर, नहीं याद तो कोई बात नहीं, लिख देता हूँ, ये डी इज डायोप्टर, डी डायोप्टर को कहते हैं, यूनिट है पावर की, पावर की यूनिट है ना। चलो इधर करते हैं, तो आपको कहना है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, तो पावर क्या है, पावर इज इक्वल टू, तो आपको पावर दी हुई है, पावर इज इक्वल टू -2.0 डी डायोप्टर। तो पावर और फोकल लेंथ का क्या रिलेशन होता है, आपको फाइंड द फोकल लेंथ निकालना है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/p, या p इज इक्वल टू 1/f लिख दो, या f इज इक्वल टू 1/p, बात एक ही है। और ये क्या आ गया, 1/पावर -2 है, 1/2, और ये हो गया -1/2 का मतलब 0.5। यूनिट क्या होती है फोकल लेंथ की, यहाँ पे मीटर। जब पावर डायोप्टर में होता है तो फोकल लेंथ की यूनिट होती है मीटर। अब फोकल लेंथ माइनस में है, फाइंड द साइज एंड, अब आपको क्या बताना है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो लेंस कैसा हो गया, फोकल लेंथ माइनस में है तो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन। तो लेंस क्या है, लेंस इज कॉनकेव, कॉनकेव लेंस है, और फोकल लेंथ उसकी 0.5 मीटर है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब पावर डायोप्टर में है, तो चाहो तो यहाँ लिख भी देता हूँ, व्हेन पावर इज इन डायोप्टर, पावर की यूनिट डायोप्टर में, देन फोकल लेंथ इज इन मीटर, फोकल लेंथ मीटर में होती है, तो पावर डायोप्टर डायोप्टर में लिखते हैं। ठीक है, ओके। अब ये लास्ट क्वेश्चन, ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर। अब यहाँ पे पावर प्लस में है, फाइंड द फोक, डॉक्टर ने क्या किया, प्रिस्क्राइब किया, क्या प्रिस्क्राइब किया, ओके, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 0.15D, find the focal length of the lens and is it is the described lens diverging और converging, ये भी बताना है कैसा लेंस है। ओके, एक मिनट बच्चों, ओके।
तो ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पावर किस में दी हुई है, पावर इज पॉइंट प्लस 1.5d। तो फोकल लेंथ क्या होगी, एफ इज इक्वल टू 1/p इज इक्वल टू 1 प्लस में है 0.5d। तो इसको वो करोगे, डेसिमल हटा दो तो 3 2, तो ये क्या आ गया 0.67 है ना। सॉरी क्या लिखते हैं, दोबारा करता हूँ। तो पावर 1/p इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 1.5, डेसिमल हटा दो तो ये 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 5 2 जा 5 3 जा, तो 2/3 में 0.67 मीटर। तो फोकल लेंथ हो गई 0.67 मीटर, ये आंसर हो गया। अब ये प्लस है तो एफ इज इन पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव में है। सो कैसा लेंस है, सो इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होता है। और कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। ये भी आपको मैं बताया हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है और कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस, याद है। अच्छा, तो यहाँ पे चाहो तो लिख लो, कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और कॉन्केव लेंस को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्केव लेंस हमेशा डाइवर्ज करता है, कॉन्वेक्स देखो अभी मैं तुम्हें रे डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। पहले कॉन्केव लेंस दिखाता हूँ। देखो कॉन्केव लेंस में क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे आ रही है, ए रे में देखो, ए रे डायग्राम में इंसिडेंट रे आई, मिरर से टकराई, क्या हुआ, डाइवर्ज हो गई, फैल रही है, दोनों रेज फैल गई, है ना, दोनों फैल गई। बी में भी देखो, ये तक आई इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और डाइवर्ज हो गई, ऊपर निकल गई ना, ये होता है डाइवर्जिंग लेंस। अब मैं आपको कन्वर्जिंग का दिखाता हूँ। और कॉन्वेक्स लेंस में देखो, कॉन्वेक्स लेंस में रे पैरेलल टू प्रिंसिपल, देखो क्या हुआ, सब कन्वर्ज हो रही है, आपस में मिलके एक जगह मिल गई एफ पे, है ना। तो सारी कन्वर्ज होती हैं, इसमें सब नीचे आती है, उसमें ऊपर निकल जाती हैं कॉन्केव लेंस में, कॉन्वेक्स में सब नीचे। और ये जो है कॉन्केव लेंस में एक और चीज दिखा देता हूँ, कॉन्केव लेंस में ये डाइवर्ज होती हैं, अपीयर्स टू कन्वर्ज, इसलिए हम लिखते हैं अपीयर्स टू कन्वर्ज, ये कन्वर्ज हो रही है, अपीयर्स टू कन्वर्ज एट f1, अपीयर्स टू कन्वर्ज एट फोकस, इसलिए अपीयर्स टू कन्वर्ज लिखते हैं, एक्चुअली वो डाइवर्ज करती है। ठीक है बच्चों, सो इसके साथ ये न्यूमेरिकल्स हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे इसी चैप्टर के। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो। ओके, बाय एंड टेक केयर।